हमारा क्वेश्चन है कि एलसीएम और एचसीएफ है टू नंबर्स का 680 एंड 17 और डिफरेंस है उनका 51 का। सो उनमें से एक नंबर कौन सा है? ठीक है, सो हमने लिखा है यहाँ पे x एंड y। समझो फॉर एग्जांपल नंबर है x और y, एलसीएम है इन दोनों का 680, एचसीएफ है 17। इसको फाइंड आउट करने का तरीका है, हमें एक नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी कि प्रोडक्ट होगा x और y का, जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट होगा एलसीएम एंड एचसीएफ का। सो x इंटू वाई इज इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स। ठीक है, तो 680 इंटू 17, तो x इंटू वाई का वैल्यू क्या हो गया 11560। हमें क्या दिया है x माइनस वाई है 51, तो x का वैल्यू हो गया y प्लस 51। अब इसको इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसके अंदर। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर। ओके, तो क्या हो जाएगा y प्लस 51 इंटू एक्स वाई इंटू एक्स वाई। ठीक है, डॉट डाल देता हूं, इंटू एक्स इंटू वाई इक्वल टू 11560। सो क्या होगा y इंटू वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 51 इंटू वाई इज इक्वल टू 11560। तो y स्क्वायर प्लस 51y माइनस 11560 इज इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन मिल गया हमें। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें से हम आंसर फाइंड आउट करेंगे फॉर्मूला लगा के। सो हमें ये इक्वेशन मिल चुका है, y स्क्वायर प्लस 51y माइनस 11560। ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसमें क्या है, a है हमारा 1, b है 51 और c है माइनस 11560। ओके, माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस है ना यहाँ पर, इसलिए c का वैल्यू होगा माइनस 11560। तो इसको हम अभी ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, b इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसका आएगा माइनस 51 प्लस माइनस रूट ऑफ 51 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 11560 द होल अपॉन 2 इंटू 1। तो इसका वैल्यू क्या आएगा माइनस 51 प्लस माइनस रूट ऑफ 2601 प्लस 46240 अपॉन 2 माइनस 51 प्लस माइनस रूट ऑफ, ऐड करेंगे इसको 2601 और इसको, तो हमें आंसर आएगा 48841 अपॉन 2। अब यहाँ से थोड़ा टफ हो जाएगा क्योंकि हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 48841 का। ठीक है, 5 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे कि कोई भी ऐसा नंबर होता है जो लास्ट में 1 से एंड होता है ना, तो उसका स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट होगा 1 या फिर 9। ठीक है, तो हमें पता है यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट है 221। ठीक है, एंड किससे हो रहा है 1 से, लेकिन हमें क्या पता है 1 या 9 से एंड होता है स्क्वायर रूट, अगर हमें पता नहीं है तो। ठीक है, तो हाँ, और फर्स्ट 3 डिजिट्स क्या है 488। अब हमें देखना है कि 488 कौन से नंबर के क्लोज है, कौन से स्क्वायर के क्लोज है। 20 का स्क्वायर क्या है 400, 21 का 441, 22 का 484। तो 484 उससे बाद तो 589 है ना सीधा, तो 484 के पास है 488। ठीक है, तो हमें इतना पता चल गया कि फर्स्ट 2 डिजिट क्या है 22 है और लास्ट का डिजिट क्या रहेगा 1 या फिर 9 रहेगा। ठीक है, तो हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 221 का स्क्वायर निकाल सकते हैं और 229 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि किसका आंसर है 48841। तो हमें यहाँ पे पता है कि 221 है इसका आंसर। एक और तरीका अगर मैं बताऊं आपको स्क्वायर रूट फाइंड करने का 48841 का। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है वो भी, लेकिन उसमें आपका मैथ्स बहुत एकदम पक्का रहना चाहिए। तो 48841 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। प्राइम फैक्टराइजेशन तो समझते हो ना आप लोग, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसके प्राइम फैक्टर्स क्या निकलेंगे 13 इंटू 17 इंटू 17। तो एक एक कॉमन ले लो, एक 13 ले लो, एक 17 ले लो, तो 7 इंटू 13 कितना आएगा 221। तो ये इसका स्क्वायर रूट हो गया 48841 का। ठीक है, सो यहाँ पे हमने लिख दिया इसका स्क्वायर रूट माइनस 51 प्लस माइनस 221 अपॉन 2। अब क्योंकि b एक नंबर है, ये जो b जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो एक नंबर है, इसलिए यहाँ हम प्लस को ही कंसिडर करेंगे, माइनस को कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये आ जाएगा माइनस 51 प्लस 221 अपॉन 2 जो होगा 170 अपॉन 2। ये 51 माइनस हो जाएगा, समझे आप, इसलिए 170 बचा है, तो 221 माइनस 51 हो जाएगा और इसका आंसर आएगा 85। अब ये 85 हमें किसका वैल्यू मिला, ये b का वैल्यू है। ठीक है, b का वैल्यू है 85। इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, a इज इक्वल टू 51 प्लस बी,
तो 51 प्लस 85 इज 136। तो ए का वैल्यू मिल गया 136, बी का वैल्यू मिल गया 85। तो हमारा आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, हमें कोई एक नंबर बताना है, तो एक नंबर हमें मिल गया 85, बी का वैल्यू 136 होता तो हम 136 लिखते, ठीक है, तो आंसर हो गया 1।